डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है प्रमोशनल स्ट्रेटजी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी संवर्धन व्यूह रचनाएं कौन सी बना रखी है जिसकी वजह से उनके उत्पाद को बेचने में उन्हें सफलता मिल सकती है। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। प्रमोशन मिक्स का हम अर्थ और परिभाषा देखते हैं। जब भी इंश्योरेंस कंपनी की संवर्धन व्यूह रचना को समझना होता है उससे पहले हमें प्रमोशन मिक्स के बारे में समझना चाहिए। संवर्धन मिश्रण एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक संवर्धनात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रमोशन मिक्स में जैसे कि कुछ डेफिनेशंस कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई है, स्टेंटन या उनके जो सहयोगी उन्होंने दी है। तो उनके अनुसार प्रमोशन मिश्रण विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन तथा जनसंपर्क का एक विशिष्ट मिश्रण है जिससे एक संस्था अपने विज्ञापन एवं विपणन उद्देश्यों को पूरा करती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बीमा कंपनियों की। तो बीमा कंपनियों की संवर्धन व्यूह रचना कौन सी हो सकती है या उसका मिश्रण क्या हो सकता है, उसके लिए हम यह कह सकते हैं कि उसमें वे सभी घटक विद्यमान होते हैं जो सामान्यतः सभी व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा अपनाए जाते हैं। या इन अदर वर्ड्स इफ़ वी से, बीमा कंपनियों की संवर्धन व्यूह रचना संवर्धन मिश्रण से बनाई जा सकती है और क्रियान्वित की जा सकती है जिसमें कि निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं: विज्ञापन, पब्लिसिटी या प्रचार, जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस, विक्रय संवर्धन या सेल्स प्रमोशन और व्यक्तिगत विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके इन घटकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आता है एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। तो विज्ञापन एक दृश्य, लिखित या मौखिक, अव्यक्तिक, इम्पर्सनल मैसेज होता है, संदेश होता है जो संभाव्य बीमितों को बीमा पत्र क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु संचार माध्यमों द्वारा जन सामान्य में प्रसारित किए जाते हैं। जन संचार माध्यमों में रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं को सम्मिलित किया जा सकता है। और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज एडवर्टीजमेंट का जो मैसेज है वो कई अन्य माध्यमों से भी प्रसारित करती है। बीमा कंपनियों द्वारा विज्ञापन हेतु अपनाए जाने वाले विभिन्न माध्यम और साधनों में हम जिनको सम्मिलित करते हैं उनमें सबसे पहला आता है न्यूज़पेपर या समाचार पत्र। सेकंड हम ले सकते हैं पत्रिकाएं या मैगजीन। इनके लाभ भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं। साथ ही साथ बाह्य विज्ञापन यानी कि आउटडोर एडवर्टीजमेंट हो सकता है जो कि बाहर सड़कों, गलियों, दीवारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, व्हीकल्स के भीतर या बाहर आदि पर किए जा सकते हैं। विक्रय साहित्य हो सकता है, सेल्स लिटरेचर। विक्रय साहित्य से तात्पर्य उन हैंड बिलों, पत्रकों, फोल्डर, पुस्तिकाओं आदि से होता है जो इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा छपवाया जाता है और संभावित बीमितों को भेजे जाते हैं। इसके अलावा टीवी पर दिए गए एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं, टीवी विज्ञापन जो कि बीमा कंपनियां अपनी कंपनी के लिए दे सकती हैं। रेडियो या एफएम हो सकता है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ के द्वारा इंश्योरेंस कंपनीज अपना एडवर्टीजमेंट कर सकती है। सेल फोन्स हो सकते हैं। अन्य माध्यम भी हो सकते हैं जैसे कि व्यापार निर्देशिका है, येलो पेजेस है, कैलेंडर हो सकता है, डायरियाँ भी छपवाती इंश्योरेंस कंपनीज, पेपर वेट, बॉल पेन, पता पुस्तिकाएं भी तैयार करवाकर इंश्योरेंस कंपनीज बंटवा सकती हैं। सेकंड आता है पब्लिसिटी। प्रसार सूचनाओं को प्रसारित करने की वह प्रक्रिया है और कला है जिसमें उस संस्था को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है जिसका कि प्रचार होता है। वस्तुतः किसी भी संस्था या उत्पाद के प्रचार के लिए उस संस्था को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, बल्कि प्रचारक स्वयं अपनी इच्छा से किसी संस्था या उसके उत्पादों के संबंध में कोई सूचना, लेख, समाचार पत्र, पत्रिका से में प्रकाशित करता है या रेडियो या टेलीविज़न पर प्रसारित करता है। इसके बाद में आता है पब्लिक रिलेशंस यानी कि जनसंपर्क। तो जनसंपर्क वह व्यापक संचार व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से कोई भी बीमा कंपनी जनसाधारण में अपनी एवं अपने उत्पादों की ख्याति, प्रतिष्ठा या छवि का निर्माण करने एवं उनमें सकारात्मक अभिवृद्धि करने का प्रयास करती है। तो जनसंपर्क
के माध्यम से बीमा कंपनी जनता में अपने प्रोडक्ट को इजीली बेच सकती है। विज्ञापन के जो प्रतिकूल प्रभाव है उनको भी इसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाओं को आसानी से जनसंपर्क के द्वारा पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन या विक्रय संवर्धन। इसके अंतर्गत विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार, जनसंपर्क के अतिरिक्त वे सभी अल्पकालीन क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनसे कि संभावित बीमितों, मध्यस्थों, बीमा एजेंटों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके तथा बीमा उत्पादों के तत्काल विक्रय को संभव बनाया जा सके। पर्सनल सेलिंग या व्यक्तिगत विक्रय। बीमा एजेंट द्वारा विक्रय की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बीमा एजेंट द्वारा बीमा उत्पादों का संभावित ग्राहक के समक्ष प्रत्यक्ष आमने सामने प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें बीमा एजेंट संभावित बीमितों को बीमा उत्पाद क्रय करने हेतु आग्रह करता है तथा उनसे बीमा व्यवसाय यानी कि प्रस्ताव प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में वह संभावित बीमितों को बीमा उत्पादों की जानकारी देता है, बीमा उत्पाद के लाभों को बताता है, उनके प्रश्नों का उत्तर देता है, उनकी शंकाओं का समाधान करता है और व्यवसाय के संबंध में व्यक्तिगत विक्रय को बीमा एजेंटों द्वारा विक्रय करना उचित प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक बीमा कंपनी संवर्धन व्यूह रचना के रूप में इन पांचों को यूज़ कर सकती है।